दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1.7। सो डायरेक्टली चलता हूँ उसका ऊपर। सो क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। सो इधर क्या दिया गया है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट दिया गया है। हाँ, हमें निकालना है जो कितना अमाउंट कॉपर सल्फेट निकलेंगे इन ग्राम। सो सिंपल फार्मूला है, copper sulfate decomposes to give copper plus sulfur plus oxygen। ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, बट द फार्मूला इज नॉट करेक्ट। मगर फार्मूला का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर डायरेक्टली बोला गया है कॉपर सल्फेट से डिकम्पोज होकर कॉपर निकलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स 1 मोल ऑफ कॉपर। ये सिंपल है। इसका मतलब है व्हाट इज 1 मोल। तो इसके लिए हम इधर जाएंगे। सो आप देखो 1 मोल मीन्स एटॉमिक और मोलिकुलर वेट इन ग्राम। सो कॉपर सल्फेट के लिए क्या होंगे, कॉपर सल्फेट के लिए ये होंगे कि मोलिकुलर वेट। सो मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर का है आपका 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4 मीन्स 64। ये जो कॉपर का है इसका मोलिकुलर जानना जरूरी है, क्योंकि इधर दिया नहीं गया है। सो आपको याद रखना होगा। ये जनरली दिया जाता है, मगर इधर क्यों नहीं दिया पता नहीं। सो टोटल आएंगे 159.5 ग्राम पर मोल। और एटॉमिक वेट, क्योंकि सिंगल एटम है, सो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम पर मोल। Now it is very simple. 1 mole of copper sulfate gives 1 mole of copper। इसका मतलब है ये है कि 159.5 ग्राम पर मोल नहीं लिख रहा हूँ ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। सो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू 63.5, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन के लिए, डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100 ग्राम। इट शुड बी ग्राम पर मोल। सो ये क्रॉस हो जाएंगे। सो आंसर आएंगे, मैंने कैलकुलेशन किया था 39.82 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। So thank you so much.